अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से मैं आपको डायनामिक्स 1 यूनिट नंबर 3 ग्रेड 9 का फ़िज़िक्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो देखेंगे। इसमें हमें क्या पूछा गया है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको जो है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ये है हमारे पेज नंबर 68 एंड 69 पे। सबसे पहले हम 68 पेज पे देखते हैं। हमने सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है वो डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वो क्या, इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉड ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट करेगी लगेगी तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या और वो अपनी जस्ट ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो है वो पोजीशन जो भी उसकी होगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये हमारे जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती, तो हमारी फोर्स जो है वो ज़ीरो रहेगी, वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगी, क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी चेंज नहीं आता। एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगी उसका चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने ये इसकी एग्जांपल्स दे देनी है कि ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगा। इसको हमने हल्का सा जो है वो अनबैलेंस किया तो ये अनबैलेंस फोर्स लगी। इसको हमने राउंड किया तो कोई भी जिस पोजीशन पे भी हम जो है इसको रखेंगे तो वो उसी पोजीशन पे रहेगी और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा जो है वो इसकी होगी एग्जांपल। हम इसके जो एग्जांपल में इसको मेंशन यहाँ से भी लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मूव मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में जो कि वो क्या होगी, इनर्शिया, इसलिए इसको हम कहते हैं। द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन a body has a great resistance change in inertia is reason why it is difficult to move massive object। तो ये हमारा जो है यहाँ पर तक हम इस टॉपिक को लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसको हम इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम जो है वो उसका बता देंगे नेट फोर्स ज़ीरो होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। इसका मतलब है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट इन मोशन है तो वो कंटिन्यू इट्स स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट में रहेगा। जिस तरह उसको हम स्ट्रेट लाइन में है वो उसी लाइन में रहेगा। वो जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशन में ही वो जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और उसमें बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि मोशन में क्यों है यूनिफॉर्म में, क्योंकि इसमें फोर्स प्रेजेंट है ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, तो वो इसी तरह जो है मोशन में रहेगा। और अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। उसके बाद हम इसके इनर्शिया के साथ डिस्कस कर दिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि रिमेन ऑब्जेक्ट जो है वो रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। जिस तरह वो है स्ट्रेट मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन उसी तरह जो है मोशन में है, इसलिए हम इसको आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन जो वो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।